हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे में आई है उसके बारे में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ की आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसकी सूचना बहुत पहले से सरकार ने दे दी थी कि आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। तो इसी क्रम में आज 15 तारीख को इसके फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। तो मैं इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए, इसमें दो तरह की वैकेंसी हैं। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और आरपीएफ में ही कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है, आरपीएफ का यहाँ मतलब है रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अप्रैल से भरे जाने हैं, यानी कि आज से भरे जाने हैं, और इसकी लास्ट डेट 14 मई है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं 15 से 24 मई के बीच में। वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस की। तो जनरल, ओबीएस और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस है। वहीं एससी और एसटी के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। वहीं हर तरह की फ़ीमेल कैटेगरी के लिए फ़ीस 250 रुपये रखी गई है। अगर आप इसमें फॉर्म भरते समय कोई चेंज करना चाहते हैं जिसकी विंडो 15 से 24 मई के बीच में खुलेगी, तो इसके लिए 250 रुपये आपको अलग से चार्ज देना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 500 रुपये फ़ीस है उसमें से आपको 400 रुपये फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी अगर आप इस एग्ज़ाम की पहले पेपर को देकर आते हो, यानी कि प्री अगर आप देकर आते हो, सिर्फ देने पर आपकी 400 रुपये फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी जनरल, ओबीएस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 250 रुपये की फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी, यानी कि इनकी पूरी फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 28 साल से ज़्यादा ना हो, तो यह इसका क्राइटेरिया है। हालांकि इसकी 25 साल तक एज रहती है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसकी एज इस बार 3 साल बढ़ा दी गई है। ठीक है, वहीं एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है +5 ईयर्स और जोड़ लीजिए, यानी कि 33 साल। वहीं ओबीसी वालों के लिए इसमें रिजर्वेशन 3 साल के लिए रखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो आप मात्र 10th पास होना आवश्यक है। अब इसकी वैकेंसीज़ देख लीजिए कि सब इंस्पेक्टर में 452 वैकेंसीज़ हैं, वहीं कांस्टेबल में 4208 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 4,660 वैकेंसीज़ के लिए ये फॉर्म भराए जाने हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है वह इसका कब हो सकता है। तो देखिए, अभी जैसा आपको मालूम होगा एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम इससे पहले होना है, तो आप यह मानकर चलिए कि इसका एग्ज़ाम दिवाली के आसपास होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हालांकि आपको इसकी डेट एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले रेलवे द्वारा सूचित कर दी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, और हम जान लेते हैं कि इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम में 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगी, और बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं वह आपके रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिए, जीके का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है और इसी के बेस पर आपकी मेरिट में आने के ज़्यादा चांस बनेंगे। ठीक है, और आपकी नेगेटिव भी बात की जाए तो 1/3 की आपकी नेगेटिव भी इसमें रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब इसकी मेरिट लगेगी इस एग्ज़ाम के बाद, तो उसके बाद क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि यह पुलिस फोर्स की वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको फ़िज़िकल भी देना होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़िज़िकल की। तो देखिए, यह है फ़िज़िकल की शीट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको इस तरह से बाइफरकेट कर दिया गया है। तो आपको देखिए, इसमें हाइट नापी जाएगी, उसके बाद 1600 मीटर की रेस होनी है दोनों ही पोस्टों के लिए। इसके अलावा 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर, 800 मीटर रन कांस्टेबल, लॉन्ग जंप कांस्टेबल, हाई जंप सब इंस्पेक्टर, हाई जंप कांस्टेबल। तो आपको ये दिया गया है। मेल और फीमेल की यहाँ पर अलग अलग हाइट है। तो हम पहले बात कर लेते हैं हाइट। तो देखिए, जनरल ओबीसी मेल्स के लिए हाइट 165 रखी गई है,
वहीं SC/ST के लिए 160। वहीं जनरल OBC की फ़ीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और SC/ST के लिए 152, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम जनरल OBC वालों से। ठीक है, अब हम बात कर लें कांस्टेबल। देखिए ये हाइट जो है सेम है, चाहे अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हों या सब इंस्पेक्टर का। वहीं अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल की रेस के बारे में, तो 5 मिनट 45 सेकंड यानी कि पौने 6 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, सेम है ये सारी कैटेगरीज के लिए, इसमें कोई वह नहीं है कि जनरल के लिए अलग होगी और SC के लिए अलग होगी। वहीं फीमेल के लिए इसमें नॉट अवेलेबल है, उनको इस तरह की रेस नहीं देनी है। वहीं 1600 मीटर की रेस बात की जाए कांस्टेबल की, तो उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड में ये पूरी करनी है। ठीक है, कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे। वहीं अगर आप सब इंस्पेक्टर आप फॉर्म भरते हो तो आपको 6.5 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 800 मीटर की रेस जो होगी सब इंस्पेक्टर के लिए वो इसमें वैलिड नहीं है, जबकि 800 मीटर की रेस 4 मीटर में लगानी है फीमेल्स को। ठीक है, वहीं 800 मीटर रेस कांस्टेबल में बात करें तो 3 मिनट 40 सेकंड में लगानी है फीमेल्स को, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए लॉन्ग जंप की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट रखी गई है, वहीं फीमेल्स के लिए 9 फीट। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट, यानी कि सब इंस्पेक्टर से 2 फीट ज़्यादा। वहीं लॉन्ग जंप कांस्टेबल में फीमेल की कैटेगरी में 9 ही रखी गई है, जो सब इंस्पेक्टर के बराबर ही है। वहीं हाई जंप बात की जाए तो 3 फीट 9 इंच है सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए, और 3 फीट है फीमेल के लिए। यह कैटेगरी है सब इंस्पेक्टर की। वहीं बात की जाए हाई जंप कांस्टेबल के लिए तो वह 4 फीट रखी गई है, वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट रखी गई है। तो आई होप आपको सारे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप यह स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए आपको GK पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हाफ वेटेज यानी कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इसको 50 क्वेश्चन में से 40 के अराउंड भी सही कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे स्थिति में हो जाओगे। वहीं आपकी बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स के आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो कि वह इतने हार्ड नहीं आए हुए हैं। वहीं रीजनिंग भी सही आई हुई है, कोई ज़्यादा हार्ड पहुंचती नहीं है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी है। और हाँ, एक बात और बताने वाली है कि इसमें आपको जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगती है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आपकी बनेगी। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 10वें स्थान पे हो तो आपको 10वें के हिसाब से ही जोन दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई करते हो तो आप अहमदाबाद के लिए ही सूटेबल होगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑल इंडिया रैंक तैयार की जाएगी, उसके हिसाब से फिर जोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।